हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरती कोचिंग क्लासेस में। और मैं विनोद कुमार आज आपको कराने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.2। मैंने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूं, पहले उन्हें देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है तुम्हारा, वो है निम्नलिखित को सिद्ध करना है। मतलब दे रखा है, पहला सवाल है वो है 3 साइन इनवर्स x इक्वल है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब तुम्हें इसके बराबर ये सिद्ध करना है, या इसके बराबर ये भी लेके आ सकते हो तुम। तो देखो ध्यान से इसको करेंगे। हाँ भाई, दिख तो रहा है। चलो हाँ ठीक। अरे पहला सवाल है तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। वो है, देख लो भाई, ये दे रखा है साइन इनवर्स x इक्वल है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारा बड़ा पक्ष होता है उससे छोटा पक्ष होता है उसको लाने में आसानी होती है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि जो तुम्हारा बड़ा पक्ष है इससे ये लाने में मुझे आसानी होगी। हालांकि ये नहीं है कि इससे ये नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन इससे काट पीट करके ये लाने में आसानी हो जाती है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आरएचएस से एलएचएस लेके आऊंगा। ठीक है ना। तो चलो मैं लेता हूं यहाँ पर आरएचएस। तो देखो आरएचएस सबसे पहले लूंगा, और आरएचएस दे रखा है यहाँ पर, वो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखेंगे यहाँ पर साइन 3 थीटा का अगर फॉर्मूला हम बना लें तो 3 साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, देखो साइन के पदों में दोनों है तो x की जगह पर मैं साइन ही पुट करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो पुट करूंगा मैं, हाँ पुट कर रहा हूं x इक्वल साइन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो देखेंगे तब मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स 3 x यहां पर लिखूंगा मैं साइन थीटा माइनस 4 x यहां पर साइन थीटा, यानी साइन थीटा का होल क्यूब। कहने का मतलब साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां पर आगे करेंगे तो साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो साइन 3 थीटा का बन रहा है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो इसे लिखूंगा मैं साइन 3 थीटा। ध्यान रखना है साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा तुम्हारे पास 3 थीटा, और यहां से थीटा का मान रख लो। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और रखेंगे भाई थीटा का मान। तो यहां पर दे रखा है तुम्हारा 3 और थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर साइन इनवर्स x। तो वही कर रहा हूं मैं, यहां रख दो साइन इनवर्स x। देखो ध्यान से, यही तो तुम्हें लेके आना था। तो ये आ गया तुम्हारा LHS। तो कह सकते हैं अब कि दोनों पक्ष क्या है तुम्हारे, बराबर ही है। अतः LHS बराबर है RHS के। सिद्ध हुआ ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला सवाल रहा, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ले लिया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा, वो है दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये तुम्हारे लिए सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखो इसको भी सिद्ध करते हैं। तो कर लो भाई, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पुनः उसी जो पहले सवाल किया था उसी के हिसाब से मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, लूंगा मैं यहां पर आरएचएस। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। देखो यहां पर दे रखा है 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहले मैं लूंगा आरएचएस, क्योंकि उधर पक्ष बड़ा है और बड़े से छोटा लाने में आसानी हो जाएगी हमें। तो देखो ध्यान से, ये है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो पुट कर लेंगे, यहां पर भी cos, यहां पर भी cos, तो x यहां पर क्या पुट करेंगे, cos करेंगे भाई। देखो ध्यान से मान लेंगे या पुट करेंगे x इक्वल cos थीटा, और थीटा बराबर क्या, इधर लेके आएंगे इसको तो इनवर्स में चला जाएगा, तो cos इनवर्स x। ध्यान रखना है अगर तुम्हारा cos है यहाँ पर और पक्षांतर करेंगे इसका तो इनवर्स में चला जाएगा ये। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं
तब मैं लिख सकता हूं, देखो ये दे रखा है, इसको लिखूंगा मैं cos इनवर्स 4। x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, अरे cos थीटा ही तो किया है तो वही रख रहा हूं मैं, cos q थीटा माइनस 3, फिर यहां पर भी cos थीटा। देख लो भाई, ये जो है तुम्हारा वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये सूत्र होता है तुम्हारा, सूत्र होता है cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसके हिसाब से मैं इसको क्या लिखूंगा, cos 3 थीटा। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स चल ही रहा है, और इस पूरे के लिए लिखूंगा मैं ऑप्शन के लिए 3 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाता है, क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं बता चुका हूं तुम्हारे लिए कि cos इनवर्स cos x इक्वल क्या होता था, x होता था। तो वहां पर क्या है, इसका मतलब cos से cos कैंसिल हो गया, तभी तो तुम्हारा ये x बचा है। तो उसी हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूं, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा और थीटा बचेगा तुम्हारा यहाँ पर 3 थीटा। आगे करेंगे, ऐसा करो यहाँ पर थीटा का मान रख लो ऊपर से, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, मान रखने पर, अब थीटा का मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर 3 थीटा का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स x, और यही तो तुम्हारा LHS है। देख लो भाई, यही तो तुम्हारा LHS है, यही तो था, वो ले आए हम। कह देंगे अब कि अतः LHS बराबर है RHS के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ये दूसरा सवाल रहेगा तुम्हारा। अगला सवाल है वो है तीसरा सवाल है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, प्लस नहीं होगा यहाँ पर, इक्वल होगा। यहाँ पर मिस्टेक कर दी है बच्चे ने, मिसप्रिंट कर दिया है यहाँ पर होगा तुम्हारा नहीं, चलो मैं इसको करता हूँ अभी, एक मिनट। हाँ यहाँ पर है तुम्हारा वो इक्वल है, देख लेता हूं मैं एक बार, बुक में एनसीईआरटी बुक है, हाँ यही है भाई। चलो इक्वल है यहाँ पर, देखो ध्यान से, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है तुम्हारा, सिद्ध करना है तुम्हें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2, ये लेके आना है। तो सबसे पहले लेंगे, देखो मैं बता चुका हूं, जो तुम्हारा लेंथ है उसको लेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर है LHS लेंगे, LHS, और LHS में दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो सबसे पहले तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता था, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता था तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। साथ के साथ नोट भी कर सकते हो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, सूत्र। तो देखो ध्यान से, tan इनवर्स x यहाँ पर 2/11 और यहाँ पर tan इनवर्स y की जगह पर क्या है 7/24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स, देखो ध्यान से, ये कंडीशन तो बनी हुई है ना, ये बनानी तुम्हारे लिए। तो tan इनवर्स x का मान है 2/11 प्लस y का मान है 1 माइनस, यहां भी रख लेंगे एक्स वाई के मान। देखो ध्यान से, आगे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो ये हो जाएगा 24 एकम 24 और 24 एकम 24 और 2 26। यहाँ पर भाग देंगे इसका, तो कितने बार जाएगा, 24 बार ही तो जाएगा, और 24 का गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48 प्लस
24 का इसमें भाग देंगे 11 बार जाएगा और 11 का इसमें गुणा करें 11 सत्ते 70 अपॉन में चल रहा है तुम्हारा 1 माइनस 7 दूनी 14 बटे ये भी अभी गुणा किया था कितना आया था 264 आया था। आगे करेंगे इसको तो इसको थोड़ा क्या हुआ, चलो ठीक नहीं, बड़ी दिक्कत है, चलो कोई नहीं। देखो ध्यान से यहां पर हो जाएगा तुम्हारा ठीक, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 10 इनवर्स, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 7 और 8 15, ये हो जाएंगे 11 और 12 125 हो जाएंगे, बट्टे में दे रखे हैं 264, यहां पर भी अपॉन में 1 मान के एलसीएम आएगा 264। अब देखो ध्यान से एक का भाग देंगे 264 बार, गुणा कर लो भाई ऊपर 264 माइनस इसका एक बार जाएगा और एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 14 एकम 14। आगे करेंगे, इधर कर देता हूं, दे रखा है यहां पर 10 इनवर्स, देखो ध्यान से 125 बट्टे 264, 125 बटे 264, यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये संख्या क्या होंगी, पलट जाएंगी। यहां पर भाग हो रहा है, गुणा का चिन्ह लगाते तो संख्याएं पलट जाती हैं, तो 264 ऊपर पहुंचे। अब देखो ध्यान से यहां पर 264 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेंगे तुम्हारे 250, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 125 से कम 125 दूनी 250, तो ये तुम्हें इस प्रकार से नहीं काटना है, मैंने बस दिखा दिया है, अच्छा नहीं लगता है। तो देखो ध्यान से ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये तो कट गए, यहां पर एक बचा और यहां पर कितने 2, तो 1/2, और यही तुम्हारे लिए शायद प्रूव करना था, देख लो यही तो करना था तुम्हारे लिए, और ये आ गया तुम्हारा RHS। तो लिख देंगे अतः LHS जो है वो RHS के क्या है, इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। चलो अगला सवाल है तुम्हारे पास में, वो है चौथा सवाल है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल 10 इनवर्स 31/17। तो देखो यहां पर सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे, पहले लिख लो 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल 10 इनवर्स 31/17। देखो ध्यान से LHS ले लेते हैं, LHS वो दे रखा है तुम्हारा 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, यह है तुम्हारा 7 यहां पर, ठीक है। देखेंगे, देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और यहां पर 2 चल रहा है, तो पहले 2 को हटाएंगे, 2 के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, बता चुका हूं मैं, वो होता है, देख लेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल होता था 10 के पदों में ही tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं लिखा है तो नोट कर लो, इसको लिख लो, फॉर्मूला है ये। तो देखो ध्यान से, मैं इसको, ये कंडीशन बनी हुई है, ये बनाऊंगा मैं, तो देखो यहां पर चल रहा है तुम्हारा tan इनवर्स 2, x यहां पर क्या है तुम्हारा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, यहां बचेगा ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। देखते हैं यहां पर tan इनवर्स 1, देखो यहां पर एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर 4 माइनस 1 1 1 जा 1, ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। देख लेंगे भाई, यहां पर बचेगा तुम्हारा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहां बचेगा तुम्हारा tan इनवर्स 1 अपॉन यहां बचा 3/4 और प्लस चल रहा है ये tan इनवर्स 1/7। इधर कर लेते हैं, देखते हैं, देखो भाई यहां पर 1/3/4 है, तो ये पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
टेन इनवर्स 4/3 4/3 और प्लस टेन इनवर्स क्या चल रहा है 1/7, यही तो चल रहा है। देख लो भाई, ये पलट गए तो 4/3 हो गया और ये तुम्हारा चल ही रहा है। अब तुमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था भाई, यहाँ पर भी तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वो भी लिखता हूं मैं। ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल क्या होता है तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला था, नहीं नोट किया है तो नोट कर लेना। तो देखो ये कंडीशन पहले से बनी हुई है, ये बनानी है तुम्हारे लिए। देखो ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स की जगह पर है 4/3 प्लस वाई की जगह पर है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स का मान है 4/3 1/7, वाई का मान दे रखा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, लासा लेंगे 21 आ जाएगा, 7 बार जाएगा 7 चौके 28 प्लस देख लेंगे यहां पर होगा तुम्हारा 7 या 21 3 एकम 3 बटे 1 माइनस 4 एकम 4 3 सत्ते 21। आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, ये जोड़ लो कितने हो गए तुम्हारे 31/21 और यहां पर लासा लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21, 21 बार गया 21 एकम 21 माइनस देखो एक बार गया 4 एकम 4। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स 31/21 और यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पलट जाएंगे संख्याएं, तो 21 बटे ये कितने हो जाएंगे 17 बचेंगे, 4 घटाएंगे 21 में से तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या तुम्हारे पास में, यहां पर बचा तुम्हारे पास में वो है टेन इनवर्स, ऊपर बचे 31 और ये तो कैंसिल ही हो गए, यहां पर बचा तुम्हारा 7 और यही लेके आना था देख लो, ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा बराबर RHS। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा वो है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसका तुम्हें मान बताना है। क्या पूछा है इसने, निम्नलिखित फलनों का सरलतम रूप पूछा है। तो देखो ध्यान से, मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हारे लिए कि अगर कहीं पर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो वहां पर क्या पुट करना होता है हमारे लिए, एक्स बराबर पुट क्या करते हैं वहां पुट करते हैं तुम या तो ए टेन थीटा पुट करेंगे या ए कॉट थीटा पुट करेंगे, ए कॉट थीटा। ये ध्यान रखना है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो यही तो कंडीशन बन रही है, यहां पर कोई भी तुम्हारा अचर आ सकता है तो वो तुम देख लेंगे। हटाओ इसको, मैं इसको कर रहा हूं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आएगा देखो, ये दे रखा है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दे रखा है और कंडीशन वही बन रही है तुम्हारी। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे ध्यान दिया करो बच्चा लोग, ध्यान नहीं देते हो तुम, है चलो ध्यान दो। ये है पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी, क्या पुट करेंगे भाई, टेन थीटा नहीं करेंगे और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलो तब मैं इसको लिख सकता हूं, तब इसको लिखूंगा टेन इनवर्स, देखो ध्यान से 1 प्लस एक्स यहां पर क्या पुट किया मैंने टेन थीटा, तो यहां रखूंगा मैं सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा है माइनस 1 अपॉन में क्या है टेन थीटा। आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, देखो ध्यान से मैंने फॉर्मूला बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता था 1, हाई स्कूल में पढ़ा है। अगर मैं यहां से टेन को ट्रांसफर करूं उधर तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। या ऐसे अगर तुम नहीं कर रहे हो तो देखो ध्यान से, ये 1 से 1 तो कट जाएगा ना तुम्हारा, यहां पर ये 1 से 1 कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है बाहर हो, देख लू मैं एक बार। हाँ भाई ये बाहर ही है, ये अंदर नहीं है भाई, ये जो तुम्हारा है मिसप्रिंट कर दिया है बच्चे ने, ये दे रखा है वो बाहर ही है। ये बाहर दे रखा है, अंदर नहीं है ये। चलो कोई नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है।
ये भी तुम्हारा कहाँ है, बाहरी है, और ये भी यहां पर भी बाहरी रखो इसको, ठीक है ना। चलो देखेंगे आगे। तो ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर रख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर, टेन थीटा। देख लो भाई, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, ये तुम्हें पता है सबको, इतने कमजोर बच्चे नहीं है हमारे। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। चलो देखो ध्यान से, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा तुम्हारा टेन इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन में क्या चल रहा है, टेन थीटा। तो देखो ध्यान से, मैं इधर कर रहा हूं, सेक थीटा को लिख सकता हूं मैं, वो है तुम्हारा सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकता हूं ना। और यहां पर चल रहा है तुम्हारा 1 अपॉन, इसको भी मैं तोड़ के लिख रहा हूं, टेन थीटा है, इसको लिख रहा हूं मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे करेंगे तो देखो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहां पर होगा तुम्हारा वो है टेन इनवर्स, यहां पर cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा एक बार गया, एक का गुणा करेंगे 1 माइनस, देखो cos बार ही गया है, cos का ऊपर गुणा कर लेंगे, cos थीटा अपॉन में यहां चल रहा है तुम्हारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो आगे करते हैं इसको, तो ये होगा तुम्हारा टेन इनवर्स, ये है 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ही बता चुका हूं, ये पलट जाते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा तुम्हारा टेन इनवर्स, यहां बचा 1 माइनस cos थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर बचा तुम्हारा साइन थीटा। अब एक बात ध्यान से सुन लेंगे सभी बच्चे सॉरी, यहां पर 1 और cos में बहुत ही कर्री दुश्मनी है, यहां पर बहुत ही कर्रे दुश्मन है ये। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर कॉज के साथ में बन आ रहा है तो बन को काटेगा ये कॉज, कैसे भी काटे। तो इसके लिए फॉर्मूले बताए थे मैंने, देखो यहां पर बता रहा हूं तुम्हारे लिए, कॉज टू थीटा इक्वल होता था तुम्हारा 2 कॉज स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं यहां से कॉज थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर से हटाते हैं 2 तो उधर थीटा के कटे में चला जाता है -1। आगे एक और फॉर्मूला होता है तुम्हारा, वो होता है कॉज 2 थीटा बराबर ही होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से मैं कॉस थीटा निकालूं तो ये 2 थीटा के बट्टे में चले जाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इन फॉर्मूलों में से देखो ध्यान से, इनकी तो हमें जरूरत है ही नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, ये 2 में है और हमें चाहिए कॉस थीटा, यानी सिंपल में चाहिए बिल्कुल, यानी हाफ में चाहिए हमारे लिए। तो देखो ध्यान से, या तो इसको रखना है तुम्हें या इसको रखना है, अब डिसाइड करना है तुम्हारे लिए कि कौन सा रखना है। और रखना इस प्रकार से है कि एक को काटना है तुम्हारे लिए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रखूंगा यहां पर तो माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और ये 1 तो 2 हो जाएगा ना, तो ये तो तुम्हारा नहीं रखा जाएगा। हमें कौन सा रखना है, ये वाला फॉर्मूला रखना है, यानी कॉस थीटा की जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान रहेगा, क्या रखना है, कॉस थीटा बराबर रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, करना है नोट तो नोट कर सकते हो इसको, लो हटा दिया मैंने इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स 1 माइनस, अभी बताया था मैंने क्या पुट करना है तुम्हारे लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में चल रहा है तुम्हारा, हाँ एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, बोलो भाई, वो होता है तुम्हारा 2 साइन थीटा, और यहां पर होता है तुम्हारा कॉस थीटा। अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। देख लो भाई, ये नोट कर सकते हो। अब देखो यहां पर साइन थीटा की यहां पर क्या रखूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो वही कर रहा हूं मैं, यहां रख रहा हूं 2 साइन थीटा बाई 2, और यहां है कॉस थीटा बाई 2। इसको मैं हटाता हूं। देख लो भाई, यहां पर क्या होगा, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस, तो अंदर गुणा करेंगे माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन
स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन यहां पर बचेगा तुम्हारा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो ध्यान से 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और बचेगा तुम्हारे पास में वो बचेगा यहां पर तुम्हारा tan इनवर्स, क्या बचा, ये 1 तो कैंसिल हो गए, यहां बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे बचा तुम्हारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 और यहां बचा cos थीटा बाई 2। दिख तो रहा है बच्चा लोग? नहीं दिख रहा भाई? चलो इधर कर लेता हूं थोड़ा और मैं इसको, अब तो दिख रहा होगा। चलो आगे इसको करूंगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ये है 2 है, यहां पर 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो वही कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है काट पीट करना। देखो ध्यान से यहां पर होगा तुम्हारा वो है tan इनवर्स, देखो 2 कट गए, एक साइन कट गया, यहां पर ऊपर बचा तुम्हारा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा तुम्हारा cos थीटा बाई 2 और ये होता है तुम्हारा tan का फॉर्मूला, तो इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और देखो ध्यान से tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2 और इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू थीटा और थीटा का मान रख लेंगे भाई, थीटा का मान क्या आया था, थीटा का मान रखने पर अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो है tan इनवर्स x, तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, क्या आएगा यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स x और यही इसका आंसर है। ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको ताकि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। क्या है भाई, ये बड़ी दिक्कत है, इसमें परेशान ज्यादा करता है ये मुझे। चलो भाई ले लो, इसी का ले लो स्क्रीनशॉट, छोटा नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका। और आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगला भाग इसका आ जाएगा, ठीक है, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।